Good morning, children. Today we will go through the fifth chapter, Wonderful Trees. Take out your pencils and write down the answers of the following questions. Trees are the largest of all plants. आपको पता है 3 तरीके के plants होते हैं, herb, shrub and trees. तो trees जो हैं सबसे बड़े पौधे हैं, largest हैं. They add beauty to our surroundings. अपार्ट फ्रॉम बीइंग यूज़फुल इन मैनी वेज, आपको पता है ट्रीज़ के बहुत सारे यूजेस हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ है कि वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है. तो उसके सिर्फ यूज़फुलनेस ही नहीं है, वो हमारे सराउंडिंग, हमारे आसपास के वातावरण को और खूबसूरत भी बनाता है. दे ऐड ब्यूटी टू आवर सराउंडिंग. तो यहाँ बहुत सारे आपको पेड़ों के बारे में बताया जाएगा जिसके कुछ न कुछ यूज़ हैं. तो पहला देखिए, द वुड ऑफ दिस ट्री हैज़ प्लेजेंट फ्रेगनेंस, यानी इस पेड़ का ये जो पेड़ है इसकी बहुत खुशबू है उसके वुड में, उसकी लकड़ी में. एन ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट इज़ वाइडली यूज टू मेक अगरबत्तीज, सोप एंड परफ्यूम. इस पेड़ के वुड से जो ऑयल निकलता है उससे क्या बनती है? अगरबत्ती, इंसेंस स्टिक जिसे बोलते हैं, साबुन, सोप और बहुत सारे परफ्यूम्स. तो इस पेड़ का नाम क्या है? सैंडलवुड, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? चंदन. सैंडलवुड. राइट डाउन चिल्ड्रन. द सेकेंड वन, दिस अफ्रीकन ट्री हैज़ अ ह्यूज ट्रंक विच पीपल hollow out to store water in or to live in. तो ये जो अफ्रीका का पेड़ है बहुत बड़ा होता है, इसका जो ट्रंक है बहुत ह्यूज साइज़ का होता है. तो लोग क्या करते हैं, इसके बीच में पूरा इसको होलो कर देते हैं, यानी खोखला कर देते हैं. और वहाँ पे पानी की बहुत कमी है, तो जब उन्हें पानी अवेलेबल होता है तो उस पेड़ की ट्रंक में पानी को स्टोर कर लेते हैं. या फिर वो इतना पेड़ ह्यूज होता है, उसका जो ट्रंक पार्ट होता है, तो उसमें इंसान रह भी सकता है. तो उस ट्री का नाम है बोबाब. बोबाब. ओके, BAOBAB. द थर्ड वन, these are tall trees that grow up in the mountains where it is very cold. यानी कि ये माउंटेनियस ट्री है, माउंटेन्स पे उगता है जहाँ बहुत ठंड होती है. They have cones instead of flowers. इसके फ्लावर्स नहीं होते हैं, उसके ऊपर कोन्स होते हैं. एंड निडल लाइक लीव्स. आपको पता है जो माउंटेन पे ट्रीज होते हैं उनके निडल लाइक लीव्स होते हैं ताकि स्नो और रेनफॉल स्लाइड हो सके, उससे फिसल के नीचे उतर सके ताकि पेड़ टूटे ना. तो इस पेड़ का नाम है देवदार. DEODAR. देवदार. The fourth one, popular as नारियल, this is a palm tree with big brown fruit nuts filled with sweet tasting water. आपको पता है नारियल क्या होता है? कोकोनट, जिसे हम पाम ट्री बोलते हैं. पाम ट्री पे ये फ्रूट उगता है, ये नारियल उगता है और उसके अंदर पानी भरा रहता है जो बहुत ही मीठा होता है, स्वीट होता है. बाहर से ये ब्राउन कलर का दिखता है, तो उसका नाम है कोकोनट. COCONUT. इसे हम रॉ भी खाते हैं, चटनीज़ बनाते हैं, बहुत सारी डिशेस बनाते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं और कोकोनट से हमें ऑयल भी मिलता है. तो कितने सारे यूजेस हैं इसके. द फिफ्थ वन, द बार्क ऑफ दिस ट्री इज़ यूज टू मेक द ड्रग क्यूनाइन विथ विच डॉक्टर्स ट्रीट मलेरिया. मलेरिया क्या होता है? मॉस्किटो के काटने से ये बीमारी हो जाती है. तो उसकी जो दवाई है क्विनाइन, वो इस पेड़ से बनती है, उसके बार्क से, उसके छिलकों से. तो उस पेड़ का नाम है सिंकोना. CINCHONA. सिंकोना. द सिक्स्थ वन, दिस ट्री हैज़ सच अ ह्यूज क्राउन इट ग्रोज स्पेशल पिलर लाइक रूट्स टू सपोर्ट इट. तो ये पेड़ इतना बड़ा है, इसका जो ऊपर का पार्ट है, क्राउन पार्ट, वो इतना ह्यूज है कि उसे जो उसके रूट्स हैं उसको ज़मीन से वापस ऊपर आना पड़ता है और ज़मीन के अंदर फिर वापस जाना पड़ता है उसको सपोर्ट देने के लिए, एक पिलर के जैसा, एक खम्बे के जैसा.
जो कि हमारा नेशनल ट्री भी है, बनियान, BANYAN, बनियान। The next one, the sweet fleshy yellow fruit of this tree are eaten fresh or are used in making desserts and pickles. तो आपको पता है इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगो, तो मैंगो इसका आंसर है। वो बहुत मीठा है, फ्लैशी है, येलो कलर का फ्रूट होता है और इसे हम कच्चा भी खा सकते हैं, इसकी मिठाई बना सकते हैं, मीठा बना सकते हैं, अचार बना सकते हैं, बहुत सारे काम में आता है ये फ्रूट। द 8th वन, द हार्ड वुड ऑफ दिस ट्री इज यूज्ड टू मेक डोर्स, विंडोज एंड फर्नीचर। इट्स नेम इन हिंदी इज सागवान। तो ये जो पेड़ है इसकी लकड़ी टिम्बर के यूज़ में आती है, यानी फर्नीचर बनाने के काम में। तो इस ट्री को हिंदी में तो सागवान बोलते हैं, बट द इंग्लिश नेम फॉर दिस इज टीक, TEAK। The 9th one, the stem of this plant gives us juice from which sugar is made. तो इस पेड़ से हमें क्या मिलता है? शुगर केन है जिससे हमें शुगर मिलता है। आपको पता है उत्तर प्रदेश को क्या बोला जाता है? द शुगर बाउल ऑफ इंडिया। तो क्योंकि वहाँ शुगर केन की बहुत ज़्यादा खेती की जाती है, वहाँ बहुत सारी शुगर की इंडस्ट्रीज़ हैं। तो पिछले चैप्टर्स में आपने ये बात पढ़ी है। तो शुगर केन के पौधे से, पेड़ से हमें शुगर मिलती है। ओके, नीचे देखिए वैल्यू बेस्ड। Ombu tree of Argentina is the world's toughest tree, able to survive axes, fires, storms and insect attacks. यानी अर्जेंटीना का ये जो पेड़ है ओम्बू, वो इतना टफ है, इतना स्ट्रॉन्ग है, उसके ऊपर अगर आप कुल्हाड़ी मारेंगे, अगर उसको जलाएंगे, तूफान आ जाए, इंसेक्ट का अटैक हो जाए, पेस्ट का अटैक हो जाए, उससे कुछ नहीं होता है। वो बहुत ही टफ ट्री है। ओके चिल्ड्रन, now turn to your next page. This is the 9th chapter, but some of the spellings are given wrong here, so we will go through this. I have written here, I will explain you from here. Okay children, some of the spellings and also some of the new states have been formed, some of the new union territories have been formed. So for the new edition, due to the last edition it is not been changed here, तो हम इस पेज के थ्रू पढ़ेंगे सारे कैपिटल्स एंड स्टेट्स के कैपिटल। तो देखिए यहाँ बहुत सारे इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं, इंडिया में कितने स्टेट्स हैं अभी प्रेजेंट? तो 28 स्टेट्स हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको 29 स्टेट्स दिए हुए बुक में, लेकिन अब जो जम्मू एंड कश्मीर है वो एक यूनियन टेरिटरी बन गया है, इसलिए हम यहाँ से देखेंगे। पहला है सिक्किम। सिक्किम का कैपिटल है गैंगटॉक। उत्तराखंड देहरादून, उड़ीसा भुवनेश्वर, तमिलनाडु चेन्नई, कर्नाटका बेंगलुरु। वहाँ देखिए बेंगलुरु की भी स्पेलिंग पीछे गलत दी हुई है, यहाँ से आप सही स्पेलिंग को देखेंगे। गुजरात गांधीनगर, पंजाब चंडीगढ़, राजस्थान जयपुर, जिसे हम पिंक सिटी भी बोलते हैं। चंडीगढ़ को क्या बोलते हैं? सिटी ऑफ रोजेस बोलते हैं। मणिपुर जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, उसका कैपिटल है इम्फाल। आंध्र प्रदेश हैदराबाद, हरियाणा चंडीगढ़। देखिए पंजाब का भी कैपिटल चंडीगढ़ ही है और हरियाणा का भी कैपिटल चंडीगढ़ है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। उत्तर प्रदेश लखनऊ, वेस्ट बंगाल कोलकाता, मध्य प्रदेश भोपाल, हिमाचल प्रदेश शिमला, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, महाराष्ट्र क्या है? महाराष्ट्र मुंबई उसका कैपिटल है, विच इज़ द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया ऑल्सो। झारखंड जहाँ हम रहते हैं, हमारा स्टेट, उसका कैपिटल है रांची। देन गोवा, गोवा की भी वहाँ कैपिटल की स्पेलिंग गलत लिखी है, वहाँ पणजी लिखा हुआ है, बट द एक्चुअल स्पेलिंग इज पानाजी,
PANAJI, पानाजी। बिहार पटना, केरला थिरुवनंतपुरम। ओके, तोड़ तोड़ के याद करिए, थिरुवनंतपुरम। आसाम दिसपुर, छत्तीसगढ़ रायपुर, मिज़ोरम आइजवाल। आइजवाल की भी स्पेलिंग वहाँ गलत लिखी हुई है पीछे, तो आप यहाँ से ही आंसर्स याद करेंगे। नागालैंड कोहिमा। शिलोंग की भी स्पेलिंग वहाँ गलत दी हुई है, इट इज़ रिटन SHILONG, बट द एक्चुअल स्पेलिंग ऑफ शिलोंग इज SHILLONG, Shillong. Okay children, that is why I have written here in this paper, so that you can go through the correct spellings. This is your chapter number 9. Write down in your copy and learn it well. Okay children, thank you.